अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। लास्ट लेक्चर में हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में से प्लेटो का पॉलिटिकल थॉट पढ़ा था। तो आज आगे चलते हुए हम एरिस्टोटल का पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एरिस्टोटल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन से। एरिस्टोटल बेसिकली प्लेटो का स्टूडेंट था, लेकिन प्लेटो का स्टूडेंट होने के बावजूद ये प्लेटो के डिफरेंट आइडियाज को इसने अपोज किया। उसकी वजह यह थी कि प्लेटो एक आइडियलिस्ट था, लेकिन एरिस्टोटल एक ब्रूटल रियलिस्ट था। प्लेटो ने जहाँ पे एक आइडियल स्टेट, बड़ा यूटोपिया किस्म की स्टेट बनाने की कोशिश की और उसने अपनी बुक में उसकी एक गाइडलाइंस भी दी। इसके बरक्स एरिस्टोटल ने बड़ा रियलिज्म की डोमेन में रह के चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और उसने प्लेटो के इन आइडियाज को अपोज किया। मसलन प्लेटो ने जिस तरह सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया, एजुकेशन को 3 टीयर्स में डिवाइड किया, एरिस्टोटल समझता था ये बहुत आइडियल चीज़ें हैं और इनका हकीकत से बहुत दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है और रियलिटी में इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसी तरह जो प्लेटो की जस्टिस की डेफिनेशन थी कि गिविंग एवरी मैन हिज ड्यू, एरिस्टोटल ने प्लेटो की जस्टिस की डेफिनेशन को भी कोई खास अहमियत नहीं दी और उसको लीगल मीनिंग में ही यूज किया जहां भी यूज किया। इसी तरह जो प्लेटो ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि स्टेट पे एक इंटेलिजेंट क्लास रूल करेगी, एरिस्टोटल ने इस कॉन्सेप्ट को भी रिजेक्ट किया और कहा कि कोई फिलोसफर किंग रूल नहीं करेंगे, बल्कि रूल अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये दोनों ग्रीक फिलोसफर थे और ग्रीक सिटी स्टेट्स के रहने वाले थे, तो ये एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। प्लेटो ने आइडियल स्टेट के लिए एक आइडियल कॉन्सेप्ट दिया, जबकि एरिस्टोटल ने रियलिज्म की डोमेन में रहकर स्टेट बनाने की गाइडलाइंस दी। तो सबसे पहले तो एरिस्टोटल स्टेट की अहमियत बताता है। एरिस्टोटल का मानना था कि स्टेट के बगैर इंसान हैवानों से भी बदतर है। उसका समझना था कि हम कल्चरली और सिविलाइज वे में जो बिहेव करते हैं उसकी वजह यह है कि हम एक स्टेट में रहते हैं और हम दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम सोशल एनिमल हैं। इसी तरह एरिस्टोटल समझता था कि स्टेट रिप्रेजेंट द पीक ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमने आज तक एवोल्यूशन के थ्रू जितनी भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर से इंसान इवॉल्व कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है अपने आप को, उसकी जो पीक है वो स्टेट है। ये वो मॉरल परफेक्शन की स्टेट है जो हमने आज तक अचीव की है। इंसान ने बहसियत मजमूई जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स को पीक तक पहुंचाया है, उसके नतीजे में एक स्टेट इवॉल्व हुई है। स्टेट रिप्रेजेंट क्या करती है? स्टेट जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हुई है, जो एवोल्यूशन हुई है इंस्टीट्यूशंस की, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस की, हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, स्टेट उन सब को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह फिर आगे एरिस्टोटल चलते हुए स्टेट की मुख्तलिफ इकसाम के बारे में बताता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टेट। अब यहाँ पर वो कहता है कि स्टेट 2 तरह की हो सकती है, अच्छी स्टेट भी हो सकती है और बुरी स्टेट। अब वो कहता है कि ये मैयर किस तरह किया जाएगा, कौन सी स्टेट अच्छी है और कौन सी बुरी है, इसका क्या गेजिंग पॉइंट होगा, किस बात पे गेज किया जाएगा। तो वो कहता है कि जोन सी स्टेट जनरल इंटरेस्ट को, पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करेगी वो एक अच्छी स्टेट होगी, और जोन सी स्टेट सिर्फ रूलर के इंटरेस्ट को, जो रूलिंग क्लास या एलीट के इंटरेस्ट को केटर करेगी, वो एक बैड फॉर्म ऑफ स्टेट होगी। तो इसके आगे एरिस्टोटल कहता है कि क्या चीज है जो एक स्टेट को एक गुड स्टेट या बैड स्टेट, एक अच्छी स्टेट या बुरी रियासत बनाता है। तो वो एरिस्टोटल पॉइंट आउट करता है कि वो उस रियासत का आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा होगा तो रियासत भी अच्छी होगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक नीड्स को रिप्रेजेंट नहीं करता होगा तो डेफिनेटली स्टेट भी पब्लिक नीड्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। जोन से कॉन्स्टिट्यूशन कॉमन इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं, कॉमन इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं, वही अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। और जोन से कॉन्स्टिट्यूशन रूलिंग एलीट को या एक खास ग्रुप को, एक खास तबके को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उनकी नीड्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, वो बैड कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? एरिस्टोटल ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक लॉ है जो डिटरमिन करेगा पावर कहाँ रिजाइड करेगी, मतलब हु विल रूल, कौन रियासत के काम चलाएगा, कौन रियासत को चलाएगा। जो अवाम है, जनरल पब्लिक है, उनकी राइट्स क्या होंगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, जो रूलर है उसके राइट्स क्या होंगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड स्टेट एंड पब्लिक क्या होंगी। एरिस्टोटल ने बताया कि स्टेट कितनी कामयाब होगी, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जाएगा कि उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पब्लिक नीड्स के साथ कितना मैच कर रहा है, कितना अलाइंड है। मतलब ये ना हो कि अवाम डेमोक्रेटिक हो और मुल्क में डिक्टेटरशिप हो, या अवाम कम्युनिस्ट हो और मुल्क में डेमोक्रेसी हो, तो वो पब्लिक नीड्स को कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा और वो एक सक्सेसफुल स्टेट नहीं बन सकेगी। अब जिस तरह प्लेटो ने जस्टिस को एक गिविंग एवरी मैन हिज ड्यू की सेंस में लिया, हर एक को उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस में लिया, एरिस्टोटल ने जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स ऑन बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशंस के सेंस में लिया, यानी कि आप जितना कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करेंगे आपको रिवॉर्ड भी उतना ही मिलेगा। ये बेसिकली कैपिटलिस्ट अप्रोच भी इसी पे है कि आप जितना काम करेंगे आपको उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन एरिस्टोटल एक और बात भी कहता है कि आप जितना कंट्रीब्यूट करेंगे कम्युनिटी की तरफ, आपको रिवॉर्ड तो मिलेगा ही, लेकिन साथ आपको उतनी पावर भी मिलेगी जो आप एक्सर्ट कर सकेंगे। तो ये भी हमें आज कंटेम्प्रेरी एरा में देखने को मिलता है कि जो
वो जितना अमीर है वो उतना ही स्टेट इंस्टीट्यूशन पे इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकता है। आगे एरिस्टोटल कॉन्स्टिट्यूशन की डिफरेंट फॉर्म्स को अब डिस्कस करता है, जिसमें वो बताता है कि 3 राइट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और 3 उनकी परवर्जन्स हैं रॉन्ग फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। पहले 3 राइट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को डिस्कस कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले मोनार्की या रूल बाय विर्चू, यानी कि एक अच्छा आदिल हुक्मरान, एक हम्बल हुक्मरान कौम पे रूल कर रहा है, जिस तरह इस्लाम में एग्जांपल्स मौजूद हैं, वेस्ट में एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो ये बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा अरिस्टोक्रेसी है, यानी कि रूल बाय अ फ्यू विर्चू, यानी कि एक ऐसा ग्रुप है टेक्नोक्रेट्स का जो मुल्क पे रूल कर रहा है लेकिन वो पब्लिक नीड्स को अहमियत देता है, लोगों के मसाइल हल करता है, तो वो सेकंड गुड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तीसरा पॉलिटी, रूल बाय पीपल फॉर द पीपल, ये बेसिकली डेमोक्रेसी की गुड फॉर्म है, लेकिन इसको राइट कॉन्स्टिट्यूशन में अरिस्टोटल ने लीस्ट गुड के तौर पे रखा है, क्योंकि डेमोक्रेसी को ग्रीक में जो 3rd या 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट का ग्रीस था उसमें डेमोक्रेसी को कोई खास पसंद नहीं किया जाता था, क्योंकि अवाम ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी में बहुत से ऐसे फैसले लिए जिनका लॉन्ग टर्म में ग्रीस को नुकसान हुआ। तो पहले नंबर पे मोनार्की है, एक शख्स जो आदिल हुक्मरान है वो रूल करता है, अवाम की ज़रूरियात को पूरा करता है और अवाम के हक में बेहतर फैसले करता है। दूसरा अरिस्टोक्रेसी है, वो भी एक ग्रुप है लोगों का जो अवाम की ज़रूरियात को पूरी करते हैं, लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं और एक ट्रांसपेरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाई जाती है। तीसरे नंबर पे पॉलिटी, वही डेमोक्रेसी है जो आज दुनिया में नजर आती है। आगे चलते हैं 3 रॉन्ग टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन राइट कॉन्स्टिट्यूशंस के परवर्जन्स को भी अरिस्टोटल ने बताया है। उसमें लीस्ट वर्स सबसे पहले नंबर पे डेमोक्रेसी है, मॉब रूल, यानी कि एक हजूम हो जाता है जिसमें डिसीजन मेकिंग फिर आम आदमी के पास चली जाती है और वो बेस्ट डिसीजन नहीं ले सकता और उनको रास्ते से भटकाना भी आसान हो सकता है, जिस तरह आज के पॉपुलिस्ट लीडर कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी के नाम पे मॉब रूल है। दूसरी सेकंड वर्स फॉर्म ऑफ रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशंस में ओलिगार्की है, रूल बाय अ वेल्थी फ्यू, यानी कि मुल्क पे एक ऐसा ग्रुप मुसल्लत कर दिया गया जिनके पास पैसा है और वो अपने रूल को अपने पैसा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वर्स्ट फॉर्म ऑफ रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशंस में टायरानी है, यानी कि एक आदमी रूलर है लेकिन वो ना आदिल है, ना वो इंसाफ करता है, ना लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखता है, वो सिर्फ अपनी दौलत बढ़ाता है, सारे ओहदे अपने पास रखता है, जुल्म करता है। इस तरह के भी कई बादशाह गुजरे हैं तारीख में। तो ये 3 रॉन्ग फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं जो अरिस्टोटल ने दी, जिनमें लीस्ट वर्स डेमोक्रेसी है, सेकंड वर्स ओलिगार्की है और तीसरे नंबर पे टायरानी है। अब मैंने जिस तरह पहले बताया कि अरिस्टोटल एक ब्रूटल रियलिस्ट था, तो कुछ जो अरिस्टोटल के रियलिस्ट आइडियाज थे उनके बारे में बात करते हैं। अरिस्टोटल कहता था कोई स्टेट परफेक्ट नहीं हो सकती। जिस तरह प्लेटो ने आइडियल स्टेट बनाने की कोशिश की, उसको रिजेक्ट करते हुए अरिस्टोटल ने कहा कि कोई स्टेट परफेक्ट नहीं हो सकती, हर एक में अपनी खामियां हैं। जिस तरह जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन थे राइट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नंबर पे मोनार्की थी, लेकिन अगर वो जो रूलर है वो किसी टाइम अपना माइंड चेंज कर ले और वो करप्ट हो जाए तो किस तरह उसको रोका जाएगा। इसलिए जो परफेक्शन है उसकी तरफ स्ट्रगल तो की जा सकती है, लेकिन उसको अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यही बात उसने की कि मैन कैन ओनली स्ट्रगल टू मेक द स्टेट परफेक्ट, टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट, बट इट विल बी वेरी हार्ड टू अचीव द स्टेट ऑफ परफेक्शन। ये एग्जाम्पल आगे लिखी भी है कि रूल बाय वन मैन सीम्स अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ, कि वैसे तो मोनार्की बड़ी आइडियल फॉर्म लगती है कि एक आदिल हुक्मरान हुकूमत करे, कोई उसके ओपोजिशन ना हो, रोकने वाला कोई ना हो उसके अच्छे कामों को, लेकिन इवेंचुअली उसके बाद जो रूलर आएगा या वही अपनी जिंदगी में अगर करप्ट हो गया तो अवाम के लिए उतना ही नुकसान होगा। इसलिए डेमोक्रेसी को आप देखें कि गुड फॉर्म्स में लीस्ट गुड और वर्स्ट फॉर्म्स में लीस्ट वर्स्ट कहा गया है, इसी वजह से कि डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं और लोगों के आपके रूलर्स के अस्ट्रे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आगे चलते हैं। जिस तरह प्लेटो ने कहा कि स्टेट पे रूल वो करेगा जो इंटेलेक्चुअल क्लास होगी, एक इंटेलेक्चुअल एलीट निकलेगी 50 ईयर्स की एजुकेशन के बाद, वो स्टेट पे रूल करेगी। लेकिन अरिस्टोटल कहता है कि नहीं, स्टेट पे रूल कौन करेगा। अरिस्टोटल बताता है कि हिस्ट्री में हमें मुख्तलिफ क्लेम्स मिलते हैं पावर की तरफ, यानी कि लोग कई वजूहात कई क्लेम्स की बुनियाद पर रूल करते हैं। बादशाह का बेटा इस बात पे रूल करेगा कि मेरा बाप बादशाह था, किसी के पास प्रॉपर्टी है जगीर है वो इस बात पे रूल करेगा कि मैं इस इलाके का जगीरदार हूँ, कोई इस बात पे रूल करेगा कि मुझे लोग पसंद करते हैं, वो हुक्मरानी करेगा उस एरिए पे जहाँ पे उसके लोग पसंद करते हैं। लेकिन अरिस्टोटल कहता है कि ये सब क्लेम्स इनवैलिड हैं और रूल अकॉर्डिंग टू लॉ ट्रांसफर होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा कानून बने जो ये बात वाज़ेह करे कि रूल ट्रांसफर किस तरह होगा और कौन शख्स रूल करेगा। तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात कर रहा है अरिस्टोटल यहाँ पे। अरिस्टोटल के कुछ व्यूज ऐसे भी हैं जो आज तो रिजेक्ट किए जाते हैं डेफिनेटली, लेकिन उस वक्त उनके खिलाफ कोई ऐसी अपोजिशन नहीं थी, जैसे कि क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी है। अब अरिस्टोटल स्लेवरी पे बिलीव रखने वाला इंसान था। यहाँ पर हमें उसके बाकी आइडियाज तो बहुत अच्छे लगे जो रियलिज्म के करीब थे, लेकिन ये एक आइडिया ऐसा है जिससे लोग इख्तलाफ करते
समझते हैं। अरिस्टोटल का मानना था कि हमारे फिजिकल और कोग्निटिव एबिलिटीज सब लोगों की डिफरेंट है, हम बराबर पैदा नहीं हुए। सम पीपल आर बोर्न टू बी स्लेव्स, ये उनके फायदे में है कि वो स्लेव रहें और उन पर एक मास्टर उनसे काम लेता रहे। लेकिन वहाँ पर उसने फिर मास्टर की भी जिम्मेदारियां बताई कि मास्टर को जस्ट होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए, एम्पैथी दिखानी चाहिए, अपने स्लेव्स के साथ काइंड होना चाहिए। तो इस तरह उसने स्लेवरी को भी जस्टिफाई करने की कोशिश की है। थैंक यू, ये था आज का लेक्चर। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।